हेलो बच्चों, आज आपके लिए आपके दोस्त और आपके टीचर कुशाग्र सर एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। ये तोहफा है मोल का तोहफा। ये मोल मुझे पता है सारे के सारे बच्चे भले ही 11वीं के हों, भले 12वीं के हों, भले ड्रॉपर के लिए हों, उनको उनके लिए गोल ही रहता है। तो मोल इस गोल वाली बात है, उसको आज हम छोड़ देंगे, उसको आज हम खत्म कर देंगे। उसको खत्म करने के लिए हम आज एक छोटी सी ट्रिक समझेंगे। ट्रिक नहीं, इलस्ट्रेशन है। ट्रिक कुछ नहीं होती है, इलस्ट्रेशन है। तो इलस्ट्रेशन से क्या थोड़ा ज़्यादा अपन विजुअलाइज कर पाते हैं और विजुअलाइज करने में समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ। इसको मैं कहता हूँ मोल का तिराहा। मोल का तिराहा। तिराहा पता है किसी को क्या होता है? मोल का तिराहा। तिराहा का मतलब बच्चों तीन राहों का समूह। जैसे चौराहा होता है चार राहों का समूह, वैसे तिराहा तीन राहों का समूह। देख लो तीन राहें दिख रही हैं और बीच में एक सर्कल है। सर्कल का नाम मोल है। अब देखो, अगर मैं आपको ट्रुथफुली बताऊं तो आपको एक ही चीज करनी होती है मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ना स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहा हूं, ना आपके लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। शुरू के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, मुझे पता है ये। और एक बार समझ जाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। एक चीज करनी है उसमें, बस आखिरी में याद रखना है, जो भी डेटा दिया हो आपको मोल निकालना आना चाहिए। मोल निकालने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप मास ऑफ सैंपल से शुरू करो, अगर आप मास ऑफ सैंपल से शुरू करो, देखो मान लीजिए आप यहां खड़े हैं। आप कहां खड़े हैं? मास ऑफ सैंपल पे। मास ऑफ सैंपल से मोल की तरफ जाना है तो आप कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? ये वाला। ये देखिए एरो जा रहा है, जा रहा है ना। तो मास ऑफ सैंपल से अगर मुझे मोल की तरफ जाना है तो मैं ये रास्ता पकड़ूंगा और इस रास्ते का फॉर्मूला होता है, अब देखो कहां पर हो? मास पे, मतलब मास पता है, क्या निकालना है? मोल निकालना है। मोल एन होता है, एन बराबर मास अपॉन मोलर मास। खुद ही सोच लो, मास ऑफ सैंपल दिया है 44 ग्राम CO2। 44 ग्राम CO2 मतलब मास 44 है। CO2 का मोलर मास निकालना आता है ना, 44 होता है। 44 बटे 44 वन मोल आ गया, ये पहुंच गया मोल पे। अगर आपको मोल से मास पे आना है, मतलब मोल पता है मास नहीं पता, मोल पता है मास नहीं पता, तो मोल से मास पे आओगे तो कैसे जाओगे? यूं जाओगे, उल्टा रास्ता लोगे। उल्टा रास्ता कैसे कहलाएगा? यहां इसी फॉर्मूले को वापस हम थोड़ा सेटल कर देते हैं। मास निकालना है m, मोल पता है n, n इंटू मोलर मास। ये देखिए n इंटू मोलर मास इक्वल टू मास। तो ये हो गया आपका पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, अगर मेरे को पार्टिकल्स पे जाना है, मान लीजिए मैं मोल पे खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? मोल पे। ये आ गया ना मोल, ये आ गया मोल। अब मुझे पार्टिकल्स पे जाना है, ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। ये रास्ता क्या कह रहा है? ये रास्ता कहेगा कि अगर मोल से पार्टिकल बनाना है तो इंटू Na कर दो। इंटू Na, एवोगाद्रो नंबर। कैसे सर? वही एग्जांपल लो, 88 ग्राम CO2। कितना? 88 ग्राम। फॉर्मूले में डालो 88 अपॉन 44, 2। मन में करो, है ना। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना करना कुछ नहीं, मन में करो। 88 अपॉन 44, 2 आ गया। 2 मोल आ गए। यहां खड़े हैं 2 मोल आ गए, यहां खड़े हैं 2 मोल आ गए। किसके है? CO2 के। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानने हैं, CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानने हैं ऑफ CO2, ठीक है ना। ऑफ CO2 मास कितना लिया अपन ने? 88 ग्राम। मोल के मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44 ग्राम पर मोल। आ गया आपके 2 मोल। पार्टिकल पे जाना है, इंटू Na कर दो। 2 मोल को इंटू Na करोगे 2Na हो जाएगा। आपके पास कितने पार्टिकल्स आ गए? 2Na। ये क्या है? CO2 के मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, CO2 मॉलिक्यूल्स। उल्टा रास्ता आना है, ये आंसर लो, ये रहा। 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, मोल जानना है। आप करो डिवाइड बाय Na। डिवाइड बाय Na, डिवाइड बाय Na मतलब ये परसेंटेज आ गया। डिवाइड बाय Na करो, है ना। डिवाइड बाय Na का मतलब सर, डिवाइड बाय Na का मतलब सर, डिवाइड बाय Na, जैसे मान लो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितना है? 2Na, 2Na बाय Na, 2Na बाय Na, 2Na बाय Na, 2। तो मोल्स कितना आ गए? n इज इक्वल टू n बाय Na। n क्या है? यहां जो पार्टिकल्स आपने निकाले हैं 2Na बाय Na, 2 आ गए। 2 मोल वापस। तो वहां से फिर हम यहां घुस गए तिराए से। अच्छा, अब कोई बोल दे एटम निकालना है, एटम निकालना है, तो याद रखो एटम होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी फॉर एग्जांपल CO2 की बात करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na। देखो ये आया, ये आया 2Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स है? 2Na।
मुझे जानने कार्बन के एटम कितने हैं। कार्बन के एटम कितने होंगे, एटॉमिसिटी देखो CO2 की, एटॉमिसिटी 3 है, कार्बन का एटम 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू कार्बन निकालने हैं, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो आएगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 2Na और कार्बन की एटॉमिसिटी है 1, मतलब एक ही कार्बन का एटम है तो एटॉमिसिटी 1, तो ये आ गया 2Na। अगली बात विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन WRT मतलब विद रिस्पेक्ट, फिर मॉलिक्यूल्स वही है 2Na, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एटॉमिसिटी 2, 4Na। कुछ नहीं बोला है, टोटल एटॉमिसिटी बतानी है, तो यहां पर 3 हो गए एटम, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3, क्या करोगे 2Na इंटू 3 6Na, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा 2Na 4Na 6Na। हो गया। नेक्स्ट, अगर हम अब मोल पे खड़े हैं और वॉल्यूम पे जाना है, एक बात याद रखिए, ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ सैंपल एट STP NTP, सैंपल सिर्फ गैस होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड पे नहीं चलेगा, सॉलिड लिक्विड पे नहीं चलेगा, सॉलिड लिक्विड पे नहीं चलेगा, गैस होना चाहिए। मोल पे खड़े गैस पे जाना है, मोल पे खड़े वॉल्यूम पे जाना है, मोल पे खड़े वॉल्यूम पे जाना है। आप कर दो इंटू 22.4 इंटू 22.4 लीटर 22.4, इसको कर दो इंटू 22.4 इंटू 22.4, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, इंटू 22.4 लीटर। 2 मोल है, इंटू 22.4 कर दो 44.8, आधा मोल है, इंटू 22.4 कर दो 11.2, चौथाई मोल है, इंटू 22.4 कर दो, चौथाई इंटू 22.4 क्या होता है 5.6 लीटर। ठीक है, जितने भी आपके पास मोल हैं इंटू 22.4 कर दो, आपकी वॉल्यूम आ जाएगी STP NTP पे, गैस होनी चाहिए। अगर आप यहाँ खड़े हो, आपको मोल पे जाना है, आप डिवाइड कर दो 22.4 से। इसका मतलब सर, मान लीजिए आपके पास लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज 88.4, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज 89.2, 89.6, हाँ 89.6, या लेट से कोई और वैल्यू ले लेते हैं, लेट से 11.2। यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ गैसेस 11.2, फाइंड द मोल्स, फाइंड द मोल्स, फाइंड द मोल्स, 11.2, 11.2 डिवाइड बाय 22.4, यहाँ जा रहे ना, यहाँ से यहाँ, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 11.2 डिवाइड बाय 22.4, 11.2 को डिवाइड करोगे 22.4 से क्या आएगा, आधा, आधा क्या मोल, आधा मोल आ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 मोल तो मैंने दूसरे डेटा के लिए लिखे हुए, ठीक है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44.8 आएगा। तो आपके यहाँ से 3 फॉर्मूले बनते हैं, 3 बेसिक फॉर्मूले, वो मैंने यहाँ लिख भी दिए और एक बार और लिख देता हूँ, एक बार तो लिख चुका हूँ और एक बार और लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हो डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर Na, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर Na। और तीसरा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP/NTP बराबर वॉल्यूम इन लीटर्स या वॉल्यूम गिवन इन लीटर्स, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर पर मोल। देखना कैसा आएगा आंसर, ये देखिए फॉर्मूले ना रटने नहीं होते, समझने होते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आगे तक काम आने वाली है, तो इसको रटने से कोई फायदा नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तीनों के आंसर मोल ही आएंगे, तीन यहाँ पर मोल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो तीनों नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, तीनों नंबर ऑफ मोल्स ही हैं, तीनों में सेम वैल्यू आएगी। इनमें से किसी का भी 2 का रिलेशन क्वेश्चन आ सकता है, इन 2 का, इन 2 का, इन 2 का, किसी भी 2 का रिलेशन आ सकता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूलाज हमने देख लिए, 3 फॉर्मूलाज हैं, ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं है, सब मोल के फॉर्मूलाज हैं। इसके बाद हम एक छोटा गेम खेलेंगे, उसमें हमारे सारे के सारे क्वेश्चन मोल रिलेटेड सॉल्व हो जाने हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स और वॉल्यूम्स और मास और मोल रिलेटेड सब कुछ सॉल्व हो जाना है, जितने भी हम रिलेशनशिप वाले सवाल पढ़ते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले घुसेंगे, ये रहा आपका एक क्वेश्चन है, मास जेंट, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है पर बहुत आसान है।
इसमें मैंने है ना आपको कुछ सैंपल दे रखे हैं, 6 सैंपल हैं। हर सैंपल के लिए आपको 5 या 6 कॉलम है, 5 कॉलम बने हुए हैं। मोल, मास, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और वॉल्यूम। हमें एक खाचा भरा हुआ दिखेगा, बाकी खाचा हमें भरने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पहले सैंपल के संग, जो है अमोनिया का। 1.5 मोल दिख रहा है। एक बात बताओ, अमोनिया का 1.5 मोल है, हमें निकालना है सबसे पहले मास। घुसेंगे हम मास पे। मास सोचो, पहला फॉर्मूला मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये तो इसके बिना तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, ये कॉम्प्रोमाइज तो मैं झेलूंगा ही नहीं। मोलर मास क्या होता है अमोनिया का? 17 होता है, 17 ग्राम पर मोल। तो मास क्या आएगा? मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने हैं? 1.5। 1.5 इंटू मोलर मास, 1.5 इंटू 17। 1.5 इंटू 17 कितना हुआ आपका? 3 इंटू 3/2 इंटू 17। 3 17 51, 51/2 25। तो यहाँ पर आ गया आपका 25.5 ग्राम। 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार। 1.5 गुना 17, ठीक है, सही लग रहा है। 3 17 51, 51/2 25, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये अच्छा है। अगर आपको किसी चीज़ के मोल आ जाएं, किसी चीज़ के मोल आ जाएं और मॉलिक्यूल लिखने हो, तो आप उसको बस मोल हटा के Na लिख दो, क्योंकि मोल तो आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसका मास से भी रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी है, वॉल्यूम से भी है। जब अपन नंबर लिखते हैं तो वो Na के फॉर्म में लिखते हैं, एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में। तो इसको मैं लिखूंगा डायरेक्टली 1.5 Na, इसको मैं लिखूंगा 1.5 Na। अगला हमें जाना है एटम। एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम जानने हैं। 1 में 4 हैं, तो 1.5 में कितने होंगे? बस इतना सा करना है। तो इसको करोगे 1.5 Na इंटू 4, जो आएगा आपका 6 Na। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे बताया? वॉल्यूम होता है आपका मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। तो वॉल्यूम क्या हुआ? मोल इंटू 22.4, 1.5। 1.5 इंटू 24.4, 24.4 गुना 1.5 कितना हो गया? 3/2, 3/2, 2 11.6, सॉरी 11.2 इंटू 3 कितना आया है? 33.6, 33.6 लीटर। कुछ नहीं किया, मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगले पे आते हैं, मास। कार्बन डाई का मास दे दिया। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछ ले, आप एक तरीका याद रखो, मैंने पहले ही बताया, अभी मोल निकाल लेना है। मास देखा, मोल, पहला फॉर्मूला है ना मास और मोल का। मास अपॉन मोलर मास, मास क्या 11, मोलर मास क्या होता है कार्बन डाई का? 44। 11/44 कितना हुआ? 1/4, 1/4 मोल। बहुत आसान है। तो सर क्या इसको हम 1/4 Na लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हो। या Na/4 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं Na/4? सर एटम क्या करेंगे? 3 एटम है, एटॉमिसिटी 3 हो गई, 3 Na/4। सर वॉल्यूम क्या करें? मोल देखो, चौथाई मोल, चौथाई मोल की वॉल्यूम क्या होती है? 5.6 लीटर। याद रखने पड़ेंगे ये आपको, है ना। 5.6 लीटर। 5.6 लीटर कैसा आया? 5.6 लीटर कैसा? 1/4 इंटू 22.4। 22.4 का आधा 11.2, 11.2 का आधा 5.6, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये गैस है, हाँ ये गैस है, हाँ ये भी गैस होती है, ऑक्सीजन, हाँ तभी तो इसको इनहेल कर लेते हैं नहीं तो पानी तो ऑक्सीजन पीते फिर हम, ठीक है। इसकी वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम डी है, डायरेक्ट मोल का फॉर्मूला लगाओ। कौन सा रिलेशन? तीसरा। क्या कहता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम कितनी है? 44.8 डिवाइड बाय 22.4। 44.8 अपॉन 22.4 विल गिव यू 2 मोल। ऐसे ही मन में करोगे तो बहुत फास्ट होगा और बहुत अच्छे से होगा। बार बार लिख के नहीं करना, और अगर लिख के करना है ठीक है शुरू में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल बराबर वॉल्यूम बाय 22.4। 22 पॉइंट वॉल्यूम आपको दिए 44.8, 44.8 अपॉन 22.4 कितना बार गया? डायरेक्ट 2 टाइम्स, 2 मोल्स आ जाता है, ठीक है ना। तो लिख के भी कर सकते हो, पर ट्राई करो मन में हो, ठीक है ना। नहीं हो रहे ट्राई कर मन में तो फिर लिख के करो। अगले पे आए, 2 मोल। मास कितना हुआ? ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 32 ग्राम। O2 है, ऑक्सीजन एटम नहीं है, O2 है। O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 2 का मास क्या होगा आपका? हाँ सॉरी, O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 2 का कितना होगा? 64 ग्राम। आ गया। अगला मॉलिक्यूल्स, मोल है 2, तो Na होगा 2Na। एटम्स 4Na। कैसे? कैसे सर? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो ना मॉलिक्यूल्स को, यही तो आपने सिखाया अभी बार बार, है ना। H2SO4 पे आते हैं। H2SO4 का क्या दे रखा है? मॉलिक्यूल्स 2Na ना, तो क्या मैं यहाँ 2 मोल कर दूँ? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। मास क्या करूँगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला नंबर 1। मास कितना है पता नहीं, निकालना है। मोल कितना है? 2। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? फेवरेट हमारा एसिडिक एसिड 98, 98 इंटू 2 196 ग्राम। आ गया, बहुत बढ़िया। अगला भरे। एटम्स, कितना एटम दिख रहे हैं? एटॉमिसिटी 7 दिख रही है मुझे तो, 4 और 2 6 और 1 7। तो अपने पास है 2Na, 14Na हो गया, हुआ नहीं हुआ। और वॉल्यूम
सर इसको 40, इसको अपन 44.8 लिख दें? नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। मैंने आपको बताया सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सैंपल क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए गैस होना चाहिए, लिक्विड और सॉलिड नहीं चलेगा। सिमिलरली ये सॉलिड है, इसका भी हम वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मोल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 200 ग्राम है ना। नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1, मास अपन मोलर मास 200 अपन 100, 2 मोल। बहुत बढ़िया सर, ये तो आसान है बहुत। हाँ मुझे भी लग रहा है। 2Na, हाँ जी हाँ। यहाँ क्या होगा, 5 आइटम्स है, 2 × 5 10Na। अरे बहुत आसान है सर। आखिरी वाला करूँ? नहीं, ये आपके लिए, आप भी तो करोगे कुछ। मैंने 5 करा दिए, 4 करा दिए, 5 करा दिए, छठा आप कर लेना। एक काम करना, मैं आंसर बताया तो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। इसका आएगा 1/4 मोल, इसका आएगा क्या, 1/4 का मास 4 × 4 1 ग्राम। इसका आएगा कितना, Na/4। अच्छा, मॉलिक्यूल्स और एटम दोनों सेम आएंगे। हीलियम एटम है, उसका बंच एग्जिस्ट करेगा, पर वो एटम और मॉलिक्यूल उसका सेम होगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम तो आपको गिवन है। तो बच्चा पार्टी, एक चीज़ हमने देखा, क्या देखा सर, जितने भी सवाल होते हैं मोल के, और मैंने शुरू में बोला परसेंटेज, कंपोजिशन, डेंसिटी, वो सब हटा दो, उससे पहले का मोल के रिलेशंस, वो एक तिराहे से सॉल्व हो गए। इसमें सब कुछ आ गया है ना, ये आपके फॉर्मूला आ गए है ना, और ये एप्लीकेशन आ गया। जितने सवाल थे वो सब इससे बन जाएंगे। बस आपको समझना है दिया क्या है, निकालना क्या है। फॉर्मूला 1 लग गया, 2 लग गया, 3 लग गया। कई बार दो लग सकते हैं, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 1, कैसे लगाना है ऐसे, ठीक है। चलो तो बच्चों, अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो इस तरीके से मोल पढ़ के। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।